हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास हम 10वां के पार्ट 2 का जो है ना हिंदी कराने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। उनसे बताइएगा कि हाँ, इस मैडम का चैनल डिजिटल स्टडी प्लस को ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों, चलिए हम बिना किसी देरी के आपको हम पूरे अच्छे से बताती हूँ। मैं इसी में क्वेश्चन आंसर, इसका सारांश से इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जहाँ तक हो सके मैं कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। बीच में स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 20 के दांत कहानी नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं, जिसका लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। उनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 के पटना बदरघाट में और निधन उनका हुआ है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। उनके पिताजी का नाम है पंडित राम अवतार के ज्येष्ठ पुत्र। इनके पिता प्रख्यात विद्वान संस्कृत के थे। इनके पिताजी, इनका जन्म इतना में हुआ था और इनका निधन भी इतना में हुआ था, ठीक है। और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो था तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी और हाई स्कूल की जो शिक्षा थी जो पटना विश्वविद्यालय से हुआ था। एमए किए थे हिंदी और संस्कृत में पटना विश्वविद्यालय से। उसका सेकेंड स्टेप है ए हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से प्राध्यापक रहे थे। ये जो है दूसरा है, ये 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। फिर इसके आगे ये जन्म से ही भोजपुरी भाषा थे और इनकी प्रमुख रचना जो है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास, दर्शन, इनका जो था, इनका प्रमुख रचना ये जो किए थे यही सब था। इनका उपन्यास था विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य, तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंगृत पूर्व, ठीक है। ये तो जान गए और आगे भी है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बच्चों। सेन साहब के कार काले रंग की थी। सेन साहब की कार की कीमत 7500 रुपया थी। सेन साहब की लड़कियां 5 थी। सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी आरती थी। खोखा घर के नियम से अपवाद था। खोखा के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। कार को खोखा से डर था। गिरधर लाल मदन लाल के पिता और सेन साहब के कर्मचारी था। मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा बनते हैं, सेन साहब ने कहा था। खोखा को मदन ने लट्टू नचाने के लिए उसे पीटा। मदन द्वारा खोखा के दांत तोड़ने पर उसे पिता डांटने के बजाय उसे गले से मिला। ये आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे। और चलिए अभ्यास की तरफ, जिसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कहा जाता है कि कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक सार्थक है। सांप के दांतों में 2 विष के दांत होते हैं। यदि वह टूट जाता है तो वह सांप विषहीन हो जाता है। सेन साहब का खोखा सांप की तरह ही विषैला था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रोब जमा देता था, किसी को भी पीट देता था। सांप के भांति पुकारने वाला सेन साहब का खोखा मदन के मार ऐसा खाया कि पुनः गली में आकर किसी पर उपकार कर भी नहीं सकता। मानो कि मदन ने उसके 20 के दांत तोड़ डाले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का
अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब की 5 बेटियां थी जो बहुत सुशील और सभ्य थी, जिसके लिए घर में अलग नियम कानून थे, लेकिन खोखा के लिए घर में अलग नियम कानून थे। यह लिंग आधारित भेदभाव है। खोखा किन मामलों का अपवाद था? तीसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों का अपवाद था? खोखा अपने घर के नियमों के मामले में अपवाद था। उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वह इसका ठीक विपरीत था। बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप अच्छे से समझते चलिएगा। जहाँ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको फिर से कोशिश करूँगी समझाने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं दिखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके लिए सेन दाम्पत्य उसके शिक्षा के लिए भी अलग व्यवस्था कर रखे थे। उसके लिए पर ही सारा व्यवस्था कर चुके थे। अब देखो, संप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ गोधूली भाग 2 के गद्य खंड पाठ 2 से लिया गया है, जिसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा हैं। वे कहते हैं कि सेन दंपति ने अपने 5 लड़कियों को यह जरूर सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी लड़कियां कठपुतली मात्र बनकर रह गई। लेकिन दुख की बात है कि उनकी सीमित जीवन शैली पर गर्व है। उसका ख क्वेश्चन है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 गद्य खंड 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित पाठ से लिया गया है। बच्चों, जब खोखा जन्म नहीं हुआ था तो सेन साहब ने अपनी लड़कियों को सभ्यता संस्कार का पाठ पढ़ाए थे। उन्हें सुशिक्षित का भरपूर प्रयास किए थे। लेकिन जब खोखा का जन्म हुआ तब वह जीवन का अपवाद समझा गया एवं उसका पालन पोषण अत्यधिक लाड़ प्यार किए जाने लगा। लाड़ प्यार के कारण वह गलती भी करता था तो उसके क्या थे? गलतियां को अलग से तर्क दिए जाते हैं। वह मोटर गाड़ी को कुछ हानि भी पहुंचाता तो उसे संभावी इंजीनियर के रूप में देखा जाता। सेनों ने उसके स्वभाव से व्यवहार के मुताबिक सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अब चलिए, ग क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। बच्चों, क्वेश्चन लंबा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो आप लोग बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 2 के 20 के दांत से लिया गया है, जिनके लेखक रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। प्रस्तुत पंक्ति सेन साहब द्वारा मदन के लिए कहा गया। मदन एक दिन सेन साहब नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूते हैं तो उसकी माँ उसका माता का सोफर से बहस हो जाती है, जिससे सेन साहब मदन के पिता गिरधर लाल को अपने महल में बुलाकर कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा बनते हैं। घ क्वेश्चन है, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। क्वेश्चन कर रहा है कि हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य
पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड पाठ के 2 के 20 के दांत से लिया गया है, जिनके लेखक रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। यह पंक्ति महल में रह रहे खोखा को हंस और झोपड़ी में पल रहे मदन को कौवा की संज्ञा दी गई है। एक दिन मदन एवं उसके साथियों को खेलते देख खोखा का मन खेलने के मचल गया। लेखक के अनुसार उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हंस कौवा के जमात से प्रभावित होकर उसमें शामिल होने के लिए ललक गया है। छठा क्वेश्चन है, सेन साहब के और उसके मित्रों के बीच क्या क्या बातचीत हुई और पत्रकार महोदय मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो एक दिन सेन साहब डाइनिंग रूम में अपने मित्रों के साथ गपशप कर रहे थे, तो वहाँ उनका पत्रकार मित्र भी, साथ में उनका लड़का भी। किसी ने पत्रकार से पूछा कि बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा। पत्रकार महोदय के उत्तर देने से पहले सेन शुरू किया, मैं तो खोखा इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। जब उनके फिर बच्चे के विषय में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, पूरी आज़ादी रहेगी। 7वां क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। बच्चों, मदन के बीच का कहानी के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मदन एक दिन सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूते हैं तो शोफर द्वारा मदन की खासिता जाता है कि मदन झड़पते हुए शोफर के अत्याचार का सामना करने का प्रयास भी करता है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि मदन द्वारा शोफर का मुकाबला करना अत्याचारी है, पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। बच्चों, क्वेश्चन बहुत है। आप इस वीडियो को यहीं तक मैं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मैं 8वां क्वेश्चन से मैं पूरा लास्ट तक बताऊंगी, क्योंकि लंबा हो जाने के कारण आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पाइएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियो बनाइए, देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।